आदम और हव्वा। दुनिया बनाने के बाद खुदा ने एक खूबसूरत बाग बनाया जिसका नाम अदन था, जो दरख्तों, फूलों से भरा हुआ था, दरिया और जानवर। इस बाग में इसने पहले इंसान आदम को जमीन की मिट्टी से पैदा किया और इसमें जिंदगी फूंक की। खुदा ने आदम को बाग की देखभाल का काम दिया। फिर खुदा ने कहा, इंसान के लिए तन्हा रहना अच्छा नहीं है। चुनांचे इसने आदम की पसलियों में से एक औरत हव्वा को पैदा किया। आदम और हव्वा एक दूसरे के साथ, फितरत के साथ और खुदा के साथ अमन के साथ रहते थे। खुदा ने उन्हें बताया कि वो बाग के किसी भी दरख्त से खा सकते हैं सिवाय नेकी और बदी के इल्म के दरख्त के। खुदा ने खबरदार किया, अगर तुम इसमें से खाओगे तो तुम जरूर मर जाओगे। लेकिन एक दिन सांप, शैतान के भेस में, ने हव्वा को ये कहते हुए आजमाया कि फल खाने से वो खुदा की तरह हो जाएगी। हव्वा ने झूठ पर यकीन किया, फल लिया और खा लिया। इसने आदम को कुछ दिया और इसने भी खा लिया। फौरन उन्हें एहसास हुआ कि वो नंगे और शर्मिंदा हैं। उन्होंने खुदा से छुपाने की कोशिश की। खुदा उनके पास आया और पूछा, क्या हुआ? आदम ने हव्वा पर इल्जाम लगाया और हव्वा ने सांप पर इल्जाम लगाया। उनकी नाफरमानी की वजह से दर्द, मौत और मसाइब दुनिया में दाखिल हुए। आदम और हव्वा को बाग अदन से निकाल दिया गया। खुदा ने उनके लिए जानवरों की खालों से कपड़े बनाए और फरिश्तों को दरख्त के रास्ते की हिफाजत के लिए रखा। गुनाह हमें खुदा से अलग करता है, लेकिन वो फिर भी हमसे मोहब्बत करता है और नजात की उम्मीद फराहम करता है। खुदा हमें आज़ाद मर्जी देता है, हमें इताअत नाफरमानी की आज़ादी है। आजमाइश धोखादही हो सकती है। शैतान हमें खुदा से दूर ले जाने के लिए झूठ का इस्तेमाल करता है। गुनाह नताइज लाता है, नाफरमानी खुदा के साथ हमारा रिश्ता तोड़ देती है। खुदा अब भी मेहरबान है। उनके गुनाह करने के बाद भी खुदा ने आदम और हव्वा का ख्याल रखा। एक नजात दहिंदा की जरूरत, ये कहानी यसू के लिए मरहला तय करती है, जो एक दिन गुनाह को शिकस्त देगा और खुदा के साथ हमारा रिश्ता बहाल करेगा। अगरचे आदम और हव्वा ने नाफरमानी की और बाग को छोड़ना पड़ा, उनके लिए खुदा की मोहब्बत कभी खत्म नहीं हुई। इसने उनकी शर्मिंदगी को ढांप दिया, उन्हें उम्मीद दी और एक नजात दहिंदा का वदा किया। और वही वदा आज हमारे लिए है। चाहे हम कितने ही दूर गिर जाए, खुदा हमेशा मुआफ करने और हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। इसके पास अपने लोगों को वापस लाने का एक खास मंसूबा था और वो मंसूबा यसू था। लिहाजा जब हम गलतियां करते हैं तो हम याद रख सकते हैं, खुदा मुआफ करता है, वो परवाह करता है और वो हमेशा हमें अपने करीब चाहता है। आदम और हव्वा की कहानी सिर्फ पहले गुनाह के बारे में नहीं है, ये खुदा के बचाव के मिशन के आगाज के बारे में है। जहां गुनाह दाखिल हुआ, फजल का पीछा हुआ। बाग से सलीब तक खुदा जो खो गया था इसे बहाल करने के लिए काम कर रहा है और यसू के जरिए हमें अपने खालिक के साथ रफाकत में वापस बुलाया जाता है। Thank you for watching my video and like, share, subscribe.